लॉरेंस बिश्नोई। यह नाम न केवल भारत के हर एक कोने में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक विशेष चर्चा का विषय बन चुका है। एक कुख्यात गैंगस्टर जिसने जेल की चार दीवारी के भीतर रहते हुए भी अपना आपराधिक साम्राज्य इतना बड़ा कर दिया है। चाहे सलमान खान को डेथ थ्रेट्स देना हो या सिद्धू मूसेवाला की हत्या करना हो या फिर हाल ही में हुए एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, सबके साथ इसका नाम सुर्खियों में आ ही जाता है। ये कांड जिसने न केवल महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। धीरे धीरे इस लॉरेंस बिश्नोई का जो ये आपराधिक साम्राज्य है, इसका नेटवर्क और ही गहरा होता चला जा रहा है। पर सवाल ये उठता है कि कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई और क्यों इसका नाम इन सभी कांडों के साथ जुड़ता चला जाता है। लॉरेंस बिश्नोई को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि कौन है ये बिश्नोई समाज के लोग। यह वह समुदाय के लोग हैं जो भारतीय संस्कृति, भारतीय धरोहर और प्रकृति के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। 15वीं शताब्दी में गुरु जंबेश्वर, जिन्हें विश्व का पहला इकोलॉजिस्ट कहा जाता है या स्थानीय भाषा में इन्हें जंबू जी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, इन्होंने कुल 29 सेट ऑफ रूल्स यानी 29 सिद्धांतों के माध्यम से एक जीवन शैली की नींव रखी जो पूर्णतः प्रकृति की रक्षा, जीवों के प्रति दया के ऊपर आधारित थी। और इसका मूलभूत उद्देश्य यह था कि पेड़ों की रक्षा करो, जीव जंतुओं के ऊपर हिंसा मत करो और सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलो। बाद में जाके इस जो जीवन शैली है, इसे बिश्नोई समाज का नाम दिया गया। बिश्नोई समुदाय के इन सिद्धांतों का सबसे बड़ा उदाहरण हमें अमृता देवी की कहानी से मिलता है। सन 1730 में जब जोधपुर के राजा अभय सिंह ने अपने सैनिकों को गांव के अंदर खेजड़ी की लकड़ी काटने के लिए भेजा, तो अमृता देवी और उसके परिवार वालों ने इन खेजड़ियों को कटने से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उनका यह कहना था कि सर साटे रूह रहे तो भी सस्तो जान, यानी अगर वृक्ष को बचाने के लिए अगर इन्हें अपने प्राणों की आहुति, अपना सर भी कटवाना पड़ गया तो ये सौदा सस्ता है। और ये बलिदान आज भी बिश्नोई समाज के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। यह बड़ी एक विडंबना की बात है, जिस बिश्नोई समाज का मूलभूत उद्देश्य जो है प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति दया भाव, प्रेम भाव और अहिंसा का भाव रखना है, वहीं उसी समुदाय में से लॉरेंस बिश्नोई जैसे व्यक्ति का उभरना हमें गहरे प्रश्न चिन्ह के नीचे खड़ा कर देता है। क्या लॉरेंस बिश्नोई अपने धर्म के मूल्यों की रक्षा के लिए ये सब कर रहा है, या फिर वो अपने सिद्धांतों से भटक चुका है? लॉरेंस बिश्नोई का दावा है कि वह उन लोगों से बदला लेना चाहता है जो बिश्नोई समाज के सिद्धांतों का अपमान करते हैं। सलमान खान को काले हिरण मारने के केस में धमकी देना उसी भावना का एक प्रतीक था, क्योंकि बिश्नोई समाज में काले हिरण को पवित्र माना जाता है। पर मैं ये सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आतंक और हिंसा का रास्ता चुनना सही है? और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है वो विवाद के अंदर आ चुका है। महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित नेता बाबा सिद्दीकी, जिनकी हत्या हाल ही के अंदर हुई, इसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ होने की आशंकाएं जताई जा रही है। क्या ये एक और जो है बदले की भावना का उदाहरण है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ, या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी है? इस हत्या के बाद जो है राजनीतिक दलों के अंदर उथल पुथल मच चुकी है और इससे यही जो है साबित होता है कि इस लॉरेंस बिश्नोई की जो पावर है, लॉरेंस बिश्नोई का जो ये आपराधिक नेटवर्क है, ये कितना व्यापक और प्रभावशाली हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई का जो ये आपराधिक साम्राज्य है, अब वो केवल भारत तक सीमित नहीं, इसकी गैंग के अंदर गोल्डी बरार जैसे लोग हैं जो न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय हैं। हाल ही में कनाडा के खालिस्तानी जो आतंकवादी है सुखदेव सिंह, उसकी हत्या हुई और उसके पीछे भी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम जो है वो सामने आ रहा था। इससे ये स्पष्ट है, इन्हीं सभी गतिविधियों के कारण जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसके ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ता जा रहा है। क्या ये जो लॉरेंस बिश्नोई की जो आपराधिक यात्रा है, अब वो केवल व्यक्तिगत बदले तक सीमित है, या इसके पीछे कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक नेटवर्क है वो काम कर रही है? लॉरेंस बिश्नोई का असली उद्देश्य क्या है? क्या वो वास्तव में अपने जो धर्म है उसके सिद्धांतों की रक्षा करना चाहता है, या फिर वो अपने मकसद से पूरी तरह जो है आपराधिक होना चाहता है? उसकी हरकतों ने न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती दी बल्कि भारत की राजनीतिक और विदेश के साथ जो संबंध है उनके ऊपर गहरा असर डाला है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे किसी एक व्यक्ति के गलत मार्ग पे चलने से पूरे समुदाय और पूरे देश की छवि के ऊपर गहरा धब्बा पड़ जाता है। बिश्नोई धर्म, जिसका मूलभूत उद्देश्य यह था कि पर्यावरण की रक्षा करो, जीव जंतुओं की रक्षा करो, प्रकृति और मानवता की सेवा करो और सत्य और अहिंसा का जो है अपने जीवन में प्रयोग करो, परंतु कोई व्यक्ति अगर इन्हीं सिद्धांतों को बचाने के लिए इन्हीं का उल्लंघन कर रहा है तो वो शायद विनाश की ओर ही बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर करें।